आज पूरा भारत में हिंदू समाज खंड खंड में बटा है, कई जातियों में बटा है। पर ये जाति व्यवस्था बनाई किसने? ये प्रश्न कल भी था, आज भी है और कब तक रहेगा, ये एक विषय है जिस पर भारत के हिंदू समाज के बुद्धिजीवियों को सोचना है। एक व्यवस्था बौद्ध समाज में है, जहां जाति व्यवस्था नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि के एक संदेश से पूरे विश्व को जीतने का काम किया। और ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो अपने को सनातनी कहलाते हैं, ये सभी एक ही तो है। फिर विवाद किस बात की? भारत की एक संस्था आरएसएस, जिसके वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत ने आज और इन दिनों कहना शुरू कर दिए कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है। आखिर कब तक ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे हिंदू समाज को खंडित करती रहेगी? कब तक? हिंदू समाज के सबसे ऊपर जाति व्यवस्था में जिस व्यक्ति का नाम है, जिस जाति का नाम है, वो ब्राह्मणवाद है। अगर कोई ब्राह्मण नेता होता है, समाज सुधारक होता है, तो वो सभी जाति धर्म का होता है। सभी जाति धर्म का नेता उसे माना जाता है, समाज सुधारक माना जाता है। हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी सभी धर्म के नेता थे। जवाहरलाल नेहरू सभी धर्म के नेता थे। तो फिर बी आर अम्बेडकर क्यों एक समाज के नेता हो गए? बी आर अम्बेडकर भी हमारे पूरे भारत के नेता हैं और समाज सुधारक है। इस बात को समझने की जरूरत है। तभी हिंदू समाज का खंडन नहीं होगा, भारत एकजुट होगा। कल तक भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति होता था। अब भारतवर्ष में मनुवादी और अंबेडकरवादियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। कहां जा रहे हैं हम? किस ओर जा रहे हैं? भारत में बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जातिवादियों की संख्या घटती भी बढ़ती जा रही है। आखिर इस बात को सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में अब्दुल कलाम आजाद हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, भीमराव अम्बेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए। ये लोग किस समाज के नेता थे, किस जात के नेता थे? सभी जाति धर्म के लोगों ने, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इन्हें स्वीकार किया। लेकिन आज आप देखेंगे कि हर जाति का एक नेता है, हर जाति का एक धर्म सुधारक है, हर जात का एक आदर्श है। तो क्या होगा इससे? देश में छोटे छोटे गणराज्य की स्थापना हो रही है। भारत जैसे लोकतंत्र में राजतंत्र की स्थापना हो रही है। और इसी का नतीजा है कि ये राजतंत्र स्थापित करने वाले अप्रत्यक्ष नेता अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपना सेना बना रहे हैं, अपना। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के सामने ये प्रश्न रखता हूं कि आप सुधर जाइए। विशेष रूप से मैं इस बात पर बल देता हूं कि जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन्हें चिंतन करने की जरूरत है। क्या हिंदू समाज एक नहीं हो सकता? क्या भारतीय एक नहीं हो सकते?
क्या वे देश के प्रति नहीं सोच सकते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना नहीं हो सकती? क्या हिंदू में खंडित खंडित जो लोग जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़े वे एक नहीं हो सकते? राजनीति करने वाले व्यक्ति अपनी सत्ता सुख में इस भोग बात को भूल गए हैं कि हम सभी जो बुद्धिजीवी भारत में निवास करते हैं, क्या इन बात सोचने के लिए कभी समय निकाल पाते हैं कि जातिवाद क्या है? इस जातिवाद की समस्या में हम क्यों डूबते जा रहे हैं? जातिवाद की समस्या इतनी गहरी क्यों हो गई है? आप सभी लोग भारत के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस जातिवाद से, इस धर्मवाद की लालच से ऊपर उठना होगा। मैं राजन गुप्ता जन जागृति के उद्देश्य से आप सभी को ये बात कहने आया हूं कि आज आप असुरक्षित हैं और आपका बच्चा कल असुरक्षित रहेगा अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।